हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई फाई में। यहाँ पर देखिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। बनने क्वेश्चन है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यहाँ पर देखिए आपका हिमालय हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गाडविन ऑस्टिन आपकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में है? तो ये देखिए नाबाबरे जो आपकी चोटी है ये असम राज्य में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये टिथिसिस सागर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये K2 जो है आपकी संसार की सबसे दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ये देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी के नाम से भी इस काराकोरम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी नंदा देवी है जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो ये देखिए सेनेजोइक से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली जो आपकी पर्वत श्रेणी है ये भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ये गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये देखिए 8,850 मीटर है ये आपकी। इसके बाद देखिए कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। इसके बाद देखिए पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में नाथुला दर्रा स्थित है। इसके बाद देखिए जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा से होकर के ये जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो ये देखिए ये जो है आपके आयन मंडल में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान किसे कहते हैं? भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस किस जगह का है? तो ये साइबेरिया स्थित बर्क्योंस्क नामक स्थान पर है। इसके बाद देखिए आर्द्रता किसे कहते हैं? ये वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद देखिए किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है? तो संतृप्त वायु में होती है। इसके बाद देखिए संघनन का तात्पर्य है जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, का मतलब क्या है? तो वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे ओशांक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पाला या तुषार कब पड़ता है? जब ओशांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोहरा का निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओशांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, धुंध क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को धुंध कहते हैं। इसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब किसे कहती है? धरती की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो ये देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद देखिए वायु या पास्कल की इकाई क्या है? बार या पास्कल। इसके बाद देखिए समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो ये देखिए यहाँ पर होता है
1325 मिलीबार। इसके बाद देखिए यहाँ पर समदाब रेखा क्या है, तो समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरातल की तुलना में वायुदाब कहाँ अधिक होता है, तो ये समुद्र तल पर अधिक होता है। इसके बाद ये किसी भी स्थान पर वायुदाब कितनी बार घटता या बढ़ता है, ये 2 बार घटता या बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हवाओं के बहने की वजह क्या है, दाब प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है, मतलब तूफानी मौसम होने वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या दर्शाता है, वर्षा की स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चक्रवात का निर्माण 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, डॉट डॉट पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है, तो टी मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टॉर्नेडो में स्थलीय हवाओं की गति किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो ये 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बाद देखिए, हैरिकेन्स में हवाओं की गति किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डॉट डॉट में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी चक्रवात को टाइफून कहते हैं प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टाइफून की गति डॉट डॉट किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने तापक्रम के आधार पर जलवायु को बांटा, यूनानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो चंदन, मगोहनी, रबड़, एबोनी, सिनकोना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है, पतझड़ टाइप की होती है। इसके बाद देखिए, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता क्या है, बड़े बड़े घास के मैदान, इन मैदानों को अफ्रीकी में सवाना कहते हैं। इसके बाद देखिए, सवाना जलवायु में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके बाद देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम क्या है, तो ये पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये जलवायु महाद्वीप में किस जगह पाई जाती है, तो पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, तो जाड़े में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंगूर और नींबू प्रजाति के फलों की प्रचुरता की जलवायु में होती है, भूमध्य सागरीय में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल भर बारिश किस जलवायु में होती है, तो चीन सदृश जलवायु में साल भर बारिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो पश्चिमी यूरोपियन सदृश जलवायु में। इसके बाद देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद देखिए, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। इसके बाद देखिए, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो केवला देव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखिए, सरस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1955 में हुई। इसके बाद कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये आपकी 1995 में हुई। भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1957 में हुई। इसके बाद देखिए, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1958 में हुई। इसके बाद बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1968 में हुई। इसके बाद देखिए, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1973 में हुई। इसके बाद बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये आपकी 1973 में हुई। इसके बाद देखिए, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य
की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 में हुई। भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 में हुई। इसके बाद देखिए पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में। इसके बाद देखिए सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी भी 1973 में। इसके बाद देखिए सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। इसके बाद देखिए पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1978 में। इसके बाद देखिए नागार्जुन सागर के बांध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 में। इसके बाद देखिए नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में। इसके बाद देखिए इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में। इसके बाद बेतला के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में। इसके बाद देखिए मुंडनथुरिया कालकंड के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1988 में। इसके बाद देखिए वाल्मीकि की बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ताडोबा अंधेरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में। इसके बाद देखिए पन्ना के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में। इसके बाद देखिए दम्फा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में। इसके बाद देखिए भद्रा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में। इसके बाद देखिए पेंच के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में। इसके बाद देखिए पंखुई नोमेरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में। पचमढ़ी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में। इसके बाद देखिए रातापानी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। इसके बाद देखिए पीलीभीत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। इसके बाद देखिए सुता वेदा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल स्थित है? 61%। इसके बाद देखिए पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती हैं तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकृति का सुरखा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।